ये प्रेम का मेरे दिल से लहरा था, मेरे दिल से लहरा था, मेरे दिल से लहरा था झंडा। ये प्रेम का मेरे दिल से लहरा था, राजा यीशु मेरे दिल में है। ऊंचे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। ऊंचे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, राजा यीशु मेरे दिल में है। झंडा ये प्रेम का मेरे दिल से लहरा था, मेरे दिल से लहरा था, मेरे दिल से लहरा था झंडा। ये प्रेम का मेरे दिल से लहरा था, राजा यीशु मेरे दिल में है। ऊंचे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। ऊंचे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, राजा यीशु मेरे दिल में है। महान प्रतापी मेरा परमेश्वर है, महान प्रभु वो है, हालेलुया। महान प्रतापी मेरा परमेश्वर है, महान प्रभु वो है। महान प्रतापी मेरा परमेश्वर है, महान प्रभु वो है, हालेलुया। महान प्रतापी मेरा परमेश्वर है, महान प्रभु वो है। अपने झंडे उठाओ और नारे लगाओ, स्तुति हो राजा की, हालेलुया। महान प्रतापी मेरा परमेश्वर है, महान प्रभु वो है। महान प्रतापी मेरा परमेश्वर है, महान प्रभु वो है, हालेलुया। महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान प्रभु वो है। अपने झंडे उठाओ और नारे लगाओ, स्तुति हो राजा की, हालेलुया। महान प्रतापी मेरा परमेश्वर है, महान प्रभु ये है। यही है दिन, यही है दिन, यीशु ने हमें दिया, यीशु ने हमें दिया। इसी में हम आनंद करेंगे, आनंद करेंगे। यही है दिन यीशु ने हमें दिया, इसी में हम आनंद करेंगे। यही है दिन यीशु ने हमें दिया। यही है दिन यीशु ने हमें दिया, यीशु ने हमें दिया। इसी में हम आनंद करेंगे, आनंद करेंगे। यही है दिन यीशु ने हमें दिया, इसी में हम आनंद करेंगे। यही है दिन यीशु ने हमें दिया। जय मसीह की मित्रों, कैसा महान परमेश्वर जिसकी सेवा करते हम, और ये सेवा तो चालू ही रहेगी, चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो और चाहे उसके भवन में जमा होकर के हो, चाहे अपनी कोठरी में जाकर के द्वार बंद करना हो, और चाहे मैं आनंदित हुआ जब उन्होंने कहा आओ हम परमेश्वर के भवन को चले। प्रभु का धन्यवाद हो कि 6-6.5 महीने के अंतराल के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार के आदेशानुसार, स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार, उनकी गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरी तरीके से एक जो उन्होंने गाइडलाइंस बनाई है, निर्देश दिए हैं, उनका पूरा पालन करते हुए हम अगले संडे यानी अक्टूबर 4 से परमेश्वर के भवन में पीस टैबरनेकल चर्च, मयूर विहार, बशारतपुर, गोरखपुर में जमा होंगे। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन 6-6.5 महीनों में हमारे चर्च के सभी लोग सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, कहीं ऐसी कोई बात नहीं सुनाई दी, और प्रभु ने सबको
आनंदित रखा, विश्राम दिया और एक बार फिर से अपनी महिमा लेने के लिए उसने हमें तरोताजा किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हमारे जवानों ने जिस जोश और जिस उमंग के साथ परमेश्वर की खिदमत की है और कर रहे हैं और करते रहेंगे, प्रभु उन्हें बहुत आशीष दे, बहुतों के लिए वो आशीष का कारण बन जाए। उनका कटोरा सिर्फ भरे ना, लेकिन उमंडता रहे, ताकि उस आशीष के कटोरे की जो उबाल है, जो उमंडनापन है, जो ओवरफ्लो है, वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए। मैं अपने परिवार का, खासकर सिस्टर मोरार का और भाई जॉनथन का बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पूरे लगन के साथ इस खिदमत में, इंटरनेट के माध्यम से जो भी खिदमत हुई, इसके माध्यम से उन्होंने बहुत हमारी मदद की और खास करके आर्थिक रूप से ये पूरे लॉकडाउन में उन्होंने काम किया, वर्क किया, जॉब की अपनी, और अपनी कमाई का जितना हिस्सा वो दे सकते थे उन्होंने वो हिस्सा प्रभु के लिए अर्पित किया। प्रभु उनको भी बड़ी आशीष दे। सारे श्रोताओं को, दर्शकों को मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में कि प्रभु आपको भी भला चंगा रखे, आपकी जरूरतों को पूरा करे और आप भी बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए। मैं अपने मीडिया टीम के लिए बहुत आभारी हूं, जिसमें ऐसे होनहार और ऐसे काबिल प्रभु ने हमें जवान दिए, जिन्होंने बखूबी इस पूरे कार्यक्रम को चलाया। हम एक ऑनलाइन क्रिश्चियन स्टोरी टेलिंग की एक प्रतियोगिता कर रहे हैं। इनाम बहुत आकर्षक है और बाइबल की कहानियां नहीं, लेकिन बाइबल पर आधारित कहानियां, मसीही मूल्यों पर आधारित कहानियां, बहुत सी कहानियां हैं जो बाइबल में नहीं है लेकिन बाइबल पर आधारित है, बाइबल के मूल्यों पर, बाइबल के सिद्धांत पर और परमेश्वर के वचन पर आधारित कहानियां हैं। और वो हम चाहेंगे कि 10 साल से लेकर के 15 साल के बीच के जो हमारे बच्चे हैं, जो बेटे बेटियां हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भाई राहुल इसके बारे में और भी आपको खुलासा करेंगे और आप फोन करके बाकी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
विश्वास जो मेरा ये होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास जो मेरा, ये विश्वास जो मेरा ये होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास जो मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने मसीह के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने मसीह के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज की उस खूबसूरत सुबह के लिए जो परमेश्वर ने दिया है कि हम आपके साथ मिलके प्रभु की आराधना करने पाएं। भजन 118 और उसकी 24वीं आयत में यूं लिखा हुआ है कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। पीस टेबेनिकल चर्च गोरखपुर इंडिया की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की सुबह आप जो परमेश्वर की आराधना में उसकी उपस्थिति में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। मैं आपसे ये आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस पेज को आप शेयर करें, इस आराधना को शेयर करें, इससे दूसरों तक बांटें कि हम एक जरिया बने, हम एक वसीले बने कि हमारी जिंदगियों से भी परमेश्वर के नाम को जलाल मिले और बहुत सी जिंदगियां आशीष पाएं। मेरे अजीजों, आए मिलके हम उसकी आराधना में आगे बढ़ें और एक गीत गाते हैं, मगन हो, मगन हो, हर एक दिन मगन हो, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हम सबको आज का वो दिन दिया है जिसमें हम मगन और आनंदित होते हुए इस गीत को गाएंगे। मेरे अजीजों, आपको मालूम होगा प्रेरितों के काम और उसके 3रे अध्याय में एक छोटी सी कहानी जो बड़ी आशीषित कहानी है दी हुई है कि जिसमें एक लंगड़ा भिखारी था और जब यीशु मसीह उसका अपना बन गया, जब पतरस और यूहन्ना ने यीशु मसीह के नाम को उसके जीवन में उंडेल दिया, यीशु मसीह के बारे में उसको बता दिया, यीशु मसीह के नाम में उसको रिहाई दे दी, यीशु मसीह के नाम में उस लंगड़े भिखारी को एक नया जीवन मिल गया, उसको यीशु मिल गया, तो लिखा हुआ है कलाम में कि वो उछलने कूदने लगा और परमेश्वर के भवन में उसकी स्तुति करते हुए पतरस और यूहन्ना के पीछे पीछे चलने लगा। मेरे अजीजों, यकीनन हम मगन हैं, हम आनंदित हैं और इस खूबसूरत दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद भी करते हैं। आए आनंदित होते हुए, मगन होते हुए इस गीत को गाएं और परमेश्वर की आराधना करते हुए हम सब उसके नाम की महिमा करें। मगन हो, हर दिन मगन हो, यीशु राजा है अपना बना, जो कलीसिया का स्वामी है प्रभु, वो मेरा भी अपना बना। मगन हो, हर दिन मगन हो, यीशु राजा है अपना बना, जो कलीसिया का स्वामी है प्रभु, वो मेरा भी अपना बना। आनंद है, परमानंद है, ये बहुत बड़ा भाग्य मेरा। आनंद है, परमानंद है, ये बहुत बड़ा भाग्य मेरा, जो कलीसिया का स्वामी है प्रभु, वो मेरा भी अपना बना। कोई हालत में अपने मुहब्बत से जुदा कभी न होने देगा, और उसके लिए जिम्मेदारी को मैं उसके आने तक निभाऊंगा। हर कोई हालत में अपने मुहब्बत से जुदा कभी न होने देगा, और उसके लिए
यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसी करुणामय और भलाई वाले नाम में आप सबको बहुत बहुत जय मसीह की। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का फिर से शुक्रगुजार हूं कि आज की खूबसूरत दिन और ये वक्त हमें और आपको दिया ताकि हम और आप मिलके खुदावन के नाम को मुबारक कहने के लिए एक साथ मौजूद हो सके, क्योंकि हमारे और आपके मिलने से एक बड़ी बरकत खुदावंद हमारे और आपकी जिंदगियों को आज की सुबह देने जा रहा है। अगर आपका ईमान है कि वो खुदावंद जिसने हमारे और आपके लिए इस जमीन पे आया, वो हमारे और आपके लिए जो हर चीज मुहैया करता है, आज की सुबह एक बार फिर से एक बड़ी बरकत देने जा रहा। और याद रखिएगा अजीजों, उसका कलाम कहता है कि उसकी करुणा रोज बरोज नहीं हो जाती है। और अगर आप कल की आशीषों को लेके आज के दिन भी बैठे रहना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन आशीषों के लिए आज फिर दुआ करें, कहें खुदावन आज तेरी नई बरकत जो हमारे लिए है वो आज की सुबह हमें मिले। हालेलुया। अगर आप सहमत हैं तो कहें खुदावन तेरी करुणा सदा की है। यकीनन भजन का लिखने वाला जब भजन 136 लिखता है तो कहता उसकी करुणा हर एक बात में उसकी भलाई खुदा को नजर आती। और मैं आज की सुबह आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपकी जिंदगी में भी भलाई खुदा ने किया है, अगर आपकी जिंदगी में भी उपकार उसने किया है, तो नीचे आप लिख सकते हैं, इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि वो भला और उसकी करुणा सदा की है। मैं तो कह सकता हूं कि उसने मुझे बीमारी के बिस्तर से उठाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मुझे अंधकार से निकाल के उजाले में लेके आया, उसकी करुणा सदा की है। आपके लिए कौन सी करुणा उसने की है, मेहरबानी से जरूर कमेंट में बताएं। आप बोले लोगों को कि खुदावन आपके लिए भी भला है, उसने कैसे बड़े बड़े काम किए। हाँ अजीजों, यकीनन वो जो हरी हरी चराइयों में लेके जाता है उसकी करुणा सदा की। वो जो दुश्मन के सामने मेरे रब के लिए मेज बिछाता है, यकीनन उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22 और उसके बारे में बाप में कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का वादा है, जो वादों का सच्चा परमेश्वर है, वो कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के कामों के अनुसार मेरे पास बदला देने को प्रतिफल है। जी हाँ, आज तक जो आपने आंसुएं बहाए हैं, आज तक जो आप हमारे साथ मिलके जुड़ के उसके नाम को धन्य और मुबारक कह रहे हैं, खुदावंद आपको देख रहा, खुदावन हमको देख रहा। उसकी आंखों से हम आप छिपे नहीं हैं। यकीनन आप जो उसके नाम से दुख उठाते हैं, जो यातनाएं सहते हैं, खुदावन वो जानता है। आप जो खुदावन के कलाम के लिए अपने घरों को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के, अपने प्रियो को छोड़ के आज जो दूर दूर जगहों में जा रहे हैं, खुदावंद वो जानता है। पर घबराए नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि हमारे आपके लिए एक आशा है, एक जीवित आशा है। हाँ, उस दिन दुनिया तो रोएगी पर हम आप आनंद करेंगे, क्योंकि हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा। इसलिए फिर से मैं कहता हूं कि वो भला है और इसकी करुणा सदा की। आए खूबसूरत गीत गाएं, देखो देखो कोई आ रहा है। हालेलुया। खुदावन आ रहा है। अपनी आंखों को आसमान पे लगाएं और हवा में उड़ के उसका कलाम जो कहता है, हम आप जब उसका इस्तकबाल करेंगे तो वो हमसे आपसे मिलेगा। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। आए इस खूबसूरत गीत को गाते हुए खुदा के पाक नाम को मुबारक कहें। प्रेज द लॉर्ड। देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आंखें अपनी उठा करके देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा करके देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। अब नहीं है वो कांटों का सेरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेरा। अब नहीं है वो कांटों का सेरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेरा। जिंदगी से वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी से वतन कैसी प्यारी दुल्हन। तुझको लेने मसीह आ रहा, तुझको लेने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा करके देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। देखो दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। देखो दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा। सबको लेने मसीह आ रहा है, सबको लेने मसीह आ रहा है। देखो देखो
अपने उठा करके देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा करके देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि आपने बरकत पाया है, आपने ईमान के साथ गाया है, क्योंकि खुदावन हमारा और आपका जो वादों का सच्चा परमेश्वर है, जो कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम को धन्य और मुबारक कहें। अजीजों, मैं यही निवेदन करूंगा कि इस आराधना को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा उठा ले। कह दे खुदावन कि मैं गवाह हूं। वो कहता है तुम मसीह के जीवित पत्री हो। अपनी जिंदगियों से, अपनी गवाहियों से लोगों को बता दे, अपने पड़ोस वाले को बता दे कि आज भी आपका खुदा जो मुर्दों में से जिंदा हो गया, वो आज भी आपकी और हमारी दुआओं को सुनता है। हालेलुया, खुदावन का धन्यवाद करें। और जैसे खुदा का कलाम यशायाह उसके 43 बाब और 4 आयत में कहता है कि खुदा का वचन कहता है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। जी हाँ, उसकी दृष्टि में हम और आप अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरे हैं। और उसका कलाम कहता है कि और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इस कारण, किसके लिए? वो हमसे और आपसे प्रेम रखता है। इस कारण खुदा का कलाम कहता है कि मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य को दे दूंगा। अजीजों, मैं धन्यवाद देता हूं खुदा का कि उसने हमें बचाया। हमें नहीं पता कि मेरे प्राण के बदले उसने किसको दिया, मेरे घराने के बदले उसने किसको दिया, लेकिन मुझे यह पता है कि वो छुड़ाने वाला, वो जिंदा खुदा मौजूद है। और आज की सुबह एक बार फिर से उसकी आशीष आपकी और हमारी जिंदगियों में वो फिर से बिखेरना चाहता, भेजना चाहता। मैं आपसे निवेदन करूं कि अगर खुदावन की सामर्थ को आप महसूस कर पा रहे हैं तो अपने घुटनों को टेक ले और कहें खुदावन मेरी जिंदगियों में ये बड़ा काम कर, क्योंकि ये जीवन बगैर तेरे कुछ भी नहीं है। हाँ खुदावंद, क्योंकि हम तेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित और अनमोल ठहरे हैं। अजीजों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, उसने अपने लहू को बहा के हमें और आपको मोल लिया है। जी हाँ, इसलिए हम और आप बेशकीमती हैं, वरना दुनिया की सारी चीजें तो मिट्टी और बेकीमत की है, पर उसका लहू अनमोल है। और उसी लहू से आज की सुबह उसने हमें आपको बचाया और खरीदा है। कहें खुदावंद, ये जीवन है क्या? तेरे बिना मसीहा मैं नहीं चल सकता दुनिया में अकेले। खुदावन, जहां किन रास्तों में मुश्किलें हमें चलना। और अजीजों, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि अपनी आंखों को बंद करते हुए, हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर के सामने घुटने टेके कहे खुदावंद, ये जीवन है क्या? बगैर तेरे हम नहीं चल सकते। ये जीवन हमारा कुछ भी नहीं खुदावंद। ये जीवन हम एक कदम भी नहीं चल सकते बगैर तेरे। हाँ अजीजों, अगर आज की सुबह आपका ईमान खुदा पे है तो अपनी आंखों को बंद करते हुए, हाथों को उठाते हुए एक गीत में चलेगा जो कहता है ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। हालेलुया। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा? ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा? मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए, मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा? पहले मन में सोचा, फिर दिल ने मेरे जाना। पहले मन में सोचा, फिर दिल ने मेरे जाना। अर्पण मैं करता हूँ तुझको, जीवन ये मेरे मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा? ये जीवन है क्या तेरे
मसीहा। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए, मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन हम शुक्रगुजार हैं तेरे पाक नाम को धन्य कहते हुए आज की सुबह हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा अजीजों कि आज खुदावंद जब हमारे और आपके दिलों को फिर से एक बार बदलने जा रहा, बात कर रहा, तो उसका कलाम कहता है कि अगर आज तुम उसकी आत्मा की आवाज सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। हमें आपकी जरूरतों के बारे में नहीं पता, हमें आपको हालातों के बारे में नहीं पता, आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं शायद हमें नहीं पता, और ना आपके घर वालों को, ना आपके पड़ोसी को पता होगा, ना आपके अति प्रिय को पता होगा। लेकिन याद रखिएगा कि खुदावन जो हमें और आपको बनाया है, जो इन हाथों से हमें और आपको रचा, उसको पता है कि उसके बेटे और बेटियां किन हालातों से गुजर रहे हैं, किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, कौन सी समस्या उनके सामने है। ईमान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि वो खुदावन जो हमारे और आपके लिए सब कुछ कर सकता है, एक बार फिर से वो करने के लिए तैयार है। जी हां, वो करने के लिए तैयार है। उस 12 वर्ष की स्त्री के समान जो बड़ी मुसीबत और परेशानियों में थी, अपने सारे पैसे को दुनिया में डॉक्टरों में व्यय कर दी, खत्म कर दी, तब उसे याद है कि खुदावन एक है, खुदावन एक मौजूद है जो हमें चंगा कर सकता है, जो सेहत में जो हमें बिना कुछ लिए। हालेलुया। अजीजों मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आज आपकी आंखें किसी और चीजों पे लगी हैं, किसी और वस्तु पे लगी हैं, तो मेहरबानी से अपने खुदा की ओर लगाएगा और कहेगा खुदावन मुझे चलने में जरा कठिनाई जरूर होगी, तेरे पास आने में मुसीबतें को सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन हमको पता है कि मैं तेरे दामन को हाथ छू लूंगा, मैं तेरे दामन को हाथ छू लूंगी। आज दुआ करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेहरबान खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरा नाम जो अब तक एक सा है, तू जो आज कल और युग अनयुग का परमेश्वर है, तू जो आदि और अंत है, तू जो कह के टलता नहीं, मुकरता नहीं। हम धन्यवाद देते हैं, तेरे कदमों के पास आते हैं। हाँ खुदावन, जो सर्वशक्तिमान की छाए हुए स्थान में बैठा रहता, वो उसके आंगनों में ठिकाना पाएगा, वो उसके पास सुकूनत पाएगा। हालेलुया। तू हमारी चट्टान और ऊंचा गढ़ है, मुसीबत में सहज से मिलने वाला सहायक है। हम दुआ करते इस वक्त जितने भी हमारे साथ जुड़ के तेरे पाक नाम को धन्य कह रहे हैं, खुदावन तेरे पवित्र नाम को मुबारक कहने के लिए मौजूद हैं। हम दुआ करते हर एक जिंदगियों को छुएगा, जो बीमार है यीशु के नाम में शिफा पाए, कमजोर जोर पाए। आज हमारी राहों को तू हमवार करना खुदावंद, और जो तू आप कहता है कि हे बोझ से थके और दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह की शांति और सलामती अब से लेके अब तक हर एक जिंदगियों में पाई जाए। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद कि तूने अपने जलाल को जाहिर करके इन जिंदगियों को छुआ है। शुक्रगुजार है तेरे खुदावन की तूने थामा है। और साथ ही हम दुआ करते हैं उन तमाम प्रेयर रिक्वेस्टों के लिए जो हमारे तक पहुंचाए गए हैं खुदावन, जो तेरे भवन में आया है, क्योंकि तेरा कान तेरे भवन की ओर लगा रहता और तू सुनता और जवाब देता है। बड़ी बरकत दीजिएगा। साथ ही हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर अनीता विक्टर के लिए खुदावन, जो कानपुर से तेरे सम्मुख उपस्थित होकर तेरे नाम को धन्य कहती है। बीते दिनों में उनकी जिंदगी में तूने एक नया दिन जोड़ा, एक नई आशीष से जोड़ी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू ही उम्र की दराजी से शेर आसूदा करता है। धन्यवाद देते हर एक बातों के लिए, और फिर से शुक्रगुजार है खुदावन कि आज की सुबह तूने हम सबकी जिंदगियों को बदला है, शिफा दी है, रिहाई बख्शी है, एक बार फिर से उठा खड़ा कराया है। सारा आदर महिमा हम तुझे देते और इस वक्त दुआ करते खुदावन तेरे खादम के लिए, तेरे पाक कलाम के लिए। यकीनन तेरा कलाम जिसके खुलने से रोशनी होती है, अंधे देखते और लंगड़े चलते हैं खुदावंद। उन का पाक कलाम को खुदावंद आज एक जिंदगियों तक अपने बेटे के वसीले से बहुतायत से खुदावंद होने देखे कि एक जिंदगी रिसीव करे। भेजना खुदावंद, भेजना तू बोले और इन होठों का जिम्मा लेना। धन्यवाद देते हैं खुदावंद, तो तेरे बेटे को तेरे हाथों में देते हैं और बरकत मांगते हुए शुक्रगुजारी के साथ इस दुआ को खुदावंद यीशु के पाक नाम में मांगते हम, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, या मैं ऐसे कहूं कि मुझे ये विश्वास है कि आप और हम जब यहाँ पे जमा है, हमारे जीवन में ना कोई परेशानी है, हमारे जीवन में ना कोई संकट है, और अगर बीते हफ्तों में था भी
तो हमारे परमेश्वर ने उसे पूरी रीति से खत्म कर दिया है। अगर आप रोमियो 8 और 28 पढ़ेंगे तो उसमें पौलुस लिखता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको याद होगा कि मैंने ये पद बार बार आपके सामने रिपीट किया है। मैंने इस पद को बार बार आपके सामने रखा है और सच कहूं तो मुझे ये जो पद है, ये जो रोमियो 8:28 की ये जो लाइन है, ये मुझे दिल से बहुत पसंद है। और आज मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हमें ये रोमियो 8:28 को हमेशा रिपीट करते रहना है। और सिर्फ रोमियो 28 को नहीं, सिर्फ यूहन्ना 3:16 को नहीं, सिर्फ भजन 23 को नहीं, पर हर जो बात परमेश्वर के मुख से निकलती है, हर एक बात जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो हमें हमेशा रिपीट करते रहना चाहिए। और इतना रिपीट करना चाहिए कि वो हमें बाय हार्ट याद हो जाए। क्योंकि जैसा कि रोमियो 8:28 में जिस प्रेम की पौलुस बात कर रहा है, उसी प्रेम की वजह से आज से 2000 साल पहले हमारे परमेश्वर ने हमें पापों से मुक्ति दी थी, हमें उद्धार दिया था, हमें बचाया था, हमें नया जीवन का भागी बना दिया था। और आज वो यही चाहता है कि इसी 8:28 के प्रेम के बारे में, 3:16 के प्रेम के बारे में, इस प्रेम की वजह से वो आज भी आपको आशीष दे सके, वो आज भी आपको अनंत जीवन दे सके। और उन आशीषों को जो वो आपको देना चाहता है, वो बार 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 आपके जीवन में रिपीट कर सके। क्योंकि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो इस बात को रिपीट करते रहते हैं, जो इस बात को बाय हार्ट याद रखते हैं, उनके लिए ये सब बातें उस उद्धार जीवन के लिए, उस प्रेम के लिए, उस अच्छी बातों के लिए हमेशा हमेशा बनी रहेगी। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आइए कुछ सूचनाओं में चलेंगे। सबसे पहली सूचना जिसे बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आगामी 4 अक्टूबर संडे हम फिर से अपनी चर्च की आराधना अपने भवन में शुरू करने जा रहे हैं। हम 6 महीने से इस ऑनलाइन आराधना को चला रहे थे, जिसके वसीले से परमेश्वर ने सबको बहुत आशीषें दी हैं। बहुत परमेश्वर ने लोगों के दिलों को छुआ है, इस सर्विस ने छुआ है। और इस सर्विस के माध्यम से हमने परमेश्वर में बहुत से भाई बहनों का सहयोग पाया है। और हम यही चाहेंगे कि ये जो सहयोग है, ये जो प्रभु में, प्रभु के प्रेम में भाई बहन आपस में मिले हुए हैं, ये हमेशा बरकरार रहता रहे। इस चर्च सर्विस जो हमारी 4 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, उसके लिए प्रार्थना करिएगा कि जो भी हम करते हैं परमेश्वर के लिए, वो सही से और अच्छे से हो जाए। इसके रिलेटेड मैं 1-2 आपको रूल्स बताना चाहूँगा। सिर्फ 100 लोग इस आराधना में शामिल हो सकेंगे, जो हमारी चर्च की आराधना होगी संडे को। उसमें सिर्फ 100 पीपल अलाउड हैं। आपको मास्क पहन के आना है और आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें, इसलिए कृपया अपने सैनिटाइजर साथ लेके चलिएगा। और अपनी पानी की बोतलें अपने साथ लाइएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर हम कोई वाटर फिल्टर लगाते हैं तो वहाँ लोग सार्वजनिक रूप से जमा हो और किसी प्रकार का किसी को कुछ हो जाए। इसलिए अपनी पानी की बोतलें साथ लाइएगा। और बाकी जो रूल्स हमें गवर्नमेंट के तरफ से मिले हैं, उसे हमने फेसबुक पर डाल दिया है। आप वहां पर जा सकते हैं और उन नियमों का पालन करते हुए ही हमें परमेश्वर की महिमा करना है। क्योंकि परमेश्वर भी कहता है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा है, तो मैं उनके बीच में हूं। और हम ये विश्वास करते हैं कि 1 जन हो, 2 जन हो, 100 जन हो, परमेश्वर यहां रहेगा और सबको बहुत बहुत आशीष देगा। दूसरी सूचना, क्योंकि हमारी चर्च सर्विस शुरू होने जा रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे पेज पर अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी है हमारी, वो कम हो जाएगी। जिस गति से, जिस रीत से हमारे परमेश्वर के वचन बिशप साहब के द्वारा, हमारे क्वायर की तरफ से गीत और जो हम इंपॉर्टेंट परमेश्वर की बातें डालते हैं हमारे पेज पर, वो अपलोड होती रहेगी। इसलिए उस पेज पर बने रहिएगा, ताकि जो भवन में परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वहां तक भी आप पहुंच सके। हमारे चर्च का बुलेटिन द हेरल्ड ऑफ पीस, जिसका वॉल्यूम 709 हो गया है, परमेश्वर ने इस बुलेटिन के माध्यम से सबको बहुत आशीष दी है। इसे भी हम अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करते हैं। इसके लिए भी प्रार्थना करिएगा, ताकि इसमें जो परमेश्वर की बातें डाली जाती हैं, जो हम चाहते हैं आप तक पहुंच सके, जो आपके लिए परमेश्वर की बुद्धि का मूल बने,
वो अच्छे से सब तक जा सके, सब लोग उसका साझा कर सके और उसके माध्यम से सब लोग आशीष पा सके। वेंसडे को हमारा पीस कनेक्शन होता है, उसके लिए भी प्रार्थना करिएगा। ये हमेशा वेंसडे को रात को 8 बजे से होता है, इसलिए हमारे पीस कनेक्शन को भी, ये जो हमारा आउटरीच प्रोग्राम है, इसको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने कुछ हफ्ते पहले आपको एक स्टोरी टेलिंग कंपटीशन के बारे में बताया था। ये स्टोरी टेलिंग कंपटीशन 10 से 15 साल के बच्चों के लिए रखा गया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो अंतिम तारीख है सबमिशन की, वो 15 अक्टूबर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस कंपटीशन में भाग ले सकें तो अपने वीडियो को जल्द से जल्द भेजिए, क्योंकि हमारे पास अभी से वीडियो आना शुरू हो गए हैं और हमारे पास एक लिमिटेड स्पॉट है और हम नहीं चाहते कि किसी कारणवश आप इस प्राइज मनी से, आप इस कंपटीशन से अलग रह जाएं। इन सूचनाओं के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। अब ये समय होगा कि हम एक विशेष गीत सुनेंगे सिस्टर विमला लॉयल की तरफ से, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं। परमेश्वर उनके गीत के माध्यम से आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी मोड़ पे आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा। तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के उस खूबसूरत दिन के लिए, इन खूबसूरत गीतों के लिए जिससे हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आए आज का बाइबल पाठ पढ़ते हैं जो हमें मिलेगा निर्गमन की किताब उसके 4थे अध्याय से 1 पद से लेके 7 पद तक। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति ना करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप। सो उसने अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रख कर ढांप। और उसने अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप लिया। और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुत आशीष दे। आए आज का कलाम, आज का वचन अपने कलीसिया के बिशप साहब के द्वारा सुनते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। निर्गमन की पुस्तक उत्पत्ति के बाद परमेश्वर के छुटकारे की योजना जो उसने उत्पत्ति में इब्राहिम पिता से जो वाचा बांधी थी, जो भविष्य की एक योजना बताई थी 400 साल के बाद की, वो अब पूरे होने का समय आ गया। परमेश्वर एक लीडर को तैयार कर रहा है जो अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चले। यहोवा परमेश्वर ने पूरी योजना बता दी, मगर मूसा बार बार बहाने कर रहा है। और एक बार फिर उसने बहाना किया कि लोग प्रतीत नहीं करेंगे कि हमें दर्शन मिला है। अच्छी बात है, आज भी लोग बहुत सी बातों की प्रतीत नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर की योजना में कहीं कोई कमी है। और परमेश्वर ने कहा कि इसको और हम इक्विप करके, सुसज्जित करके, अपने द्वारा दिए गए ज्ञान, बुद्धि और चिन्हों के द्वारा सबल करते हैं। मूसा को परमेश्वर मजबूत कर रहा था, उसके विश्वास को बढ़ा रहा था। चेलों ने कहा, हमारे विश्वास को बढ़ा और दुआ कीजिए कि प्रभु, भले ही ये चिन्ह हम भीड़ में, पब्लिक में ना दिखा पाए, पहले मैं जानना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं ये चिन्ह। पहले मेरा साक्षात्कार आपके साथ पूरा हो जाए। पहले जो दर्शन आपने दिया है वो मेरी जिंदगी में मुकम्मल हो जाए। आज हम आधा अधूरा संदेश लेकर के, आधी अधूरी मिनिस्ट्री लेकर के लोगों के सामने जाते हैं और हम फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, क्योंकि शैतान तो हमारे पीछे लगा ही हुआ है मित्रों। वो हर तरीके से हमें असफल करने की, बर्बाद करने की, वो तो हत्यारा है। हमारे जो दर्शन है उसको किल करना चाहता है, मार देना चाहता है, हमारे विश्वास को दबा देना चाहता है। मगर प्रभु से जब आप मांगेंगे, लिखा है वो बिना उलहना दिए आप कहिए, प्रभु मुझको चाहिए। और बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं जब लोगों ने परमेश्वर से मांग की, मुझको दिखाइए। मूसा ने कहा, लोग कैसे प्रतीत करेंगे, मुझको दिखाइए पहले। गिदोन नाम का एक आदमी था, उसने कहा, पहले मुझको, मैं समझ जाऊं, मैं विश्वास में दृढ़ हो जाऊं, मुझे मालूम हो जाए कि आप हमारे साथ हैं। थोमा ने कहा कि मैं देख करके विश्वास करना चाहता हूं, आपके हाथों में, पंजर में मैं उंगली डाल करके देखना चाहता हूं। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले अपने आप को विश्वास में इतना मजबूत कर लीजिए कि लोग क्या कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। क्योंकि जब आप अपने विश्वास में, हैव फेथ इन योर फेथ, अपने विश्वास में विश्वास रखिए। आज हम ही अपने विश्वास में हम ही क्वेश्चन कर बैठते हैं व्यक्तिगत रूप से, पता नहीं हम चंगे होंगे कि नहीं, पता नहीं हमारा ये काम होगा कि नहीं, पता नहीं ये होगा कि नहीं। बहुत, और क्या होता है,
ऐसे समय में ही जो हमारा विरोधी है वो चला आता है। क्या परमेश्वर ने कहा है? और जो उसने कहा है क्या तुम उसकी प्रतीत करते हो? यही तो उसने हवा से कहा था। क्या परमेश्वर ने कहा? हां भाई, बिल्कुल कहा है, और हम विश्वास करते हैं, और पूरे निडरता के साथ हम विश्वास करते हैं और उस पर अडिग रहेंगे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा कि वो हमको मार भी डाले, उनका विश्वास इतना दृढ़ था। लिखा है जान देने तक विश्वास योग्य रहे। और आज हमारे ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आती है तो हम बगले झांकने लगते हैं। आज हम इसके पास, उसके पास, इसका भविष्य, उसका भविष्य, ये प्रोफेसी, वो प्रोफेसी। अरे मित्रों, उसने आपको सब कुछ दिया है। और आज यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, 4 अध्याय निर्गमन का और उसका 2 पद, यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में, एक्सोडस चैप्टर 4 एंड वर्स नंबर 2, यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वह क्या है। और आज मैं इसी हाथ पर आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूं, मेरे साथ रहिएगा। तेरे हाथ में वो क्या है? याद रखिएगा कि ये तरीका था इब्री लोगों का, इब्रानी लोगों का, इस्राएली लोगों का, जूस का, यहूदी लोगों का तरीका था बात करने का। प्रश्न करके बात करते थे। वो ऐसा नहीं था कि वो प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं था कि परमेश्वर को नहीं मालूम था कि उसके हाथ में क्या है। यह तरीका था उनके बात करने का, वो प्रश्नों के द्वारा बात करते थे। आपको याद होगा बरतुल्मै नाम का एक अंधा था, जब यीशु मसीह के पास पहुंचाया गया तो यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। अब मुझसे मत कहिए कि यीशु मसीह को नहीं मालूम था कि उसको क्या चाहिए। प्रभु जान रहे थे, अंधा आदमी है, अंधों को आंखें दे रखा था उन्होंने। तो यह तरीका था उनके बात करने का, और तरीका था उत्तर देने का। निकोदीमस नाम का एक व्यक्ति रात में यीशु मसीह के पास आया, और लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय 1-2 आयत, तब यीशु ने उसको उत्तर दिया। उसने अभी प्रश्न पूछा नहीं था, लेकिन वो प्रश्न के साथ ही अपनी बात, अपना कॉन्वर्सेशन शुरू करता। यहां पर परमेश्वर ने पूछा तेरे हाथ में क्या है। और आज मैं इसी पर बात करना चाहता हूं कि हमने अपने हाथों का कितना दुरुपयोग किया है। मित्रों, इन हाथों को हमने कितना कमजोर जाना है, इन हाथों को हमने कितना खाली जाना है। आज हमारी यही ना प्रॉब्लम, अरे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अरे काश कि मेरे हाथ में होता। अरे आपके हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप जिस दृष्टि से देख रहे हैं, परमेश्वर उस दृष्टि से नहीं देख रहा है। परमेश्वर ने तो आपको बनाने के बाद, हमको और आपको बनाने के बाद ही हमारे हाथ में एक ऐसी नायाब चीज दे दी। मैं पढ़ना चाहता हूं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, जहां पर उसने नर और नारी करके, और परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको सृष्टि की। उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 28वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर सब वस्तुओं पर अधिकार रखो। मित्रों, ये जो हाथ है ना, जब परमेश्वर ने उससे पूछा कि तेरे हाथ में क्या, ये हाथ का मतलब केवल हाथ नहीं था। हाथ जो है वो एक बहुत विशाल परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया जाता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील उसके 10वें अध्याय और उसकी 28वीं आयत में, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना सकेगा। क्या मतलब? यीशु मसीह के हाथ से पकड़े रहेंगे क्या? आप देखो कौन सी, नहीं। हाथ का मतलब अधिकार है, हाथ का मतलब वश है। यीशु मसीह ने कहा वो मेरे वश में है, मेरे अधिकार में है, मेरे अंडर में है, मेरे कंट्रोल में है। मूसा, क्या बात कर रहे हो? लोग क्यों नहीं प्रतीत करेंगे? क्योंकि तुम जिस नजरिए से अपने हाथ को देख रहे हो, उस नजरिए से मैं नहीं देख रहा हूं। तेरे हाथ में वो क्या है? मूसा के लिए कभी कभी तो हम बहुत ज्यादा बखान कर देते हैं, मेरे हाथ में ये है, मेरे हाथ में वो है। अरे आपको मालूम नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं और मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं गा सकता हूं, बजा सकता हूं। कोई मतलब नहीं।
क्योंकि जिस नजरिए से खुदा देखता है, जब तक उस नजरिए से आप अपने हाथ नहीं देखेंगे, तब तक आपके हाथ का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तेरे हाथ में वो क्या है? आज हमने अपना अधिकार खो दिया है। पहला राजा और उसका 20वां अध्याय, अधिकार देखिए, एक पर नहीं, दो पर नहीं। सुनिए, तब एक नबी ने इस्राएल के राजा अहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है, यह बड़ी भीड़ जो तूने देखी है, उस सब को मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा, तेरे अधिकार में, ये जो भीड़ देख रहे हो ना, और मैं नहीं जानता हूं कि आपके हाथ कहां कमजोर हो गए, आपका अधिकार ही खत्म हो गया है। अभी मेरे साथ रहिए आप, मैं बहुत गंभीर चर्चा कर रहा हूं आपके हाथ की, क्योंकि इन हाथों का इस्तेमाल ना करने की वजह से हमने अपनी ब्लेसिंग खो दी है। और यही नहीं, हमको कष्टों से भी गुजरना पड़ता है, हम दंड के भागी होते हैं क्योंकि हमने अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं किया। आप कहेंगे इसका दंड से क्या लेना देना है? बिल्कुल है। मैंने कहा हाथ का अर्थ अधिकार है। और याद रखिएगा मित्रों, अगर आपको अधिकार दिया गया है, फिर से सुनिएगा, अब अगर आपको अधिकारी बनाया गया है अधिकार के साथ, और अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते तो आप उसके जवाबदेह हैं, आप पर क्वेश्चन किया जाएगा। आप सोचिए, पुलिस, उसको अधिकार दिया गया है कानून व्यवस्था का पालन कराना। अगर एक दरोगा, अगर एक पुलिसमैन अपने अधिकार का प्रयोग नहीं, कर्तव्य नहीं, वो कर्तव्य नहीं है, वो अधिकार है, अधिकार का अगर प्रयोग नहीं करता है तो आप बोलिए उससे प्रश्न किया जाएगा कि नहीं, उसकी जवाबदेही होगी कि नहीं होगी उस पर। और अगर उसने सही तरीके से दुरुपयोग किया अगर अपने अधिकार का, देखिए दो तरीके हैं, या तो आप अपने अधिकार का बिल्कुल प्रयोग कीजिए नहीं, आपके सामने, पुलिस के सामने मर्डर हो जाता है, चोरी हो जाती है, तो कौन लायबल होगा उसका? चोर को जो सजा मिलेगी वो तो मिलेगी मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते अरे हम क्या करें, हम क्या करें। आज हमने और आपने यही बहाने बना रखे, हम क्या करें, लोग मेरी प्रतीत नहीं करेंगे, लोग मेरे को मानेंगे, इसलिए कि आपने अपने अधिकार का इस्तेमाल करना जाना ही नहीं है। और मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं, कई बार तो हमने अपने अधिकार को इसलिए नहीं जाना क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि यह मेरा अधिकार है, क्योंकि अधिकार तो परमेश्वर के वचन में दिया गया और हमने परमेश्वर के वचन को इस तरीके से सुना ही नहीं। हम तो सोचते कि सब दूसरे पर अधिकार। मित्रों, हमको वश में रखने के लिए यह अधिकार दिया गया है, दुष्टात्माओं को वश में रखने के लिए, बीमारों पर हाथ रखने के, इस हाथ में अधिकार है मित्रों। भीड़ की भीड़ हमारे वश में होगी अगर हमको इन हाथों का, तेरे हाथ में वो क्या है, तेरी बुद्धि में क्या है, तुझे दिखाई देता है कि नहीं, तुझे सुनाई देता है कि नहीं, तेरा ड्रेस कैसा है, तेरे पास कितनी डिग्रियां है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे हाथ, क्योंकि हमने दे दिया है। उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय में तुमको बनाने के बाद, मनुष्य की सृष्टि करने के बाद, मैंने जो सबसे पहले चीज दी वो अधिकार दिया और वो तुम्हारे हाथ में है। जब आप उस अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप दंड के योग्य होते हैं, लाइन हाजिर कर दिए जाते हैं, कोर्ट मार्शल हो जाता है, लोगों को पद से उतार दिया जाता है, रेस्टिकेट कर दिया जाता है, उनको फायर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है पद से, टर्मिनेट कर दिया जाता है। बहुत से शब्द हैं जब आप अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करते। दो बात मैंने कहा, अधिकार का प्रयोग नहीं करते और अधिकार का दुरुपयोग करते। सोचिए, आप बैंक में जाइए और जो टेलर है, जो पैसे देता है, कैश देता है, नकदी जहां से निकलती है, वो कहे नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं पैसा छूंगा नहीं, नहीं नहीं भाई मैं अरे आपका अधिकार आपको दिया गया है, उसकी तनख्वाह मिलती है, आपका अधिकार है, कोई और नहीं छुएगा बैंक में, वो आप ही का अधिकार है उस पर। एक तो ये कि नहीं भैया हमसे कोई मतलब नहीं, हम चर्च जाए ना जाए, हम अपने हर्ष से दान दें या ना दें, हम चर्च में इन्वॉल्व नहीं भैया हमसे कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है। आपसे इसका लेखा लिया जाएगा क्योंकि आपको अधिकार दिया गया है। और फिर दुरुपयोग,
वो टेलर सब पैसा लेकर के भाग जाए? अरे मेरा अधिकार है इस पैसे पर। जी नहीं, उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। आज हमने अपने अधिकारों का या तो कुछ नहीं किया है और या उसका दुरुपयोग किया है। आज हमारे घरों में दुष्ट आत्माएं घूमती रहती, हमारे घरों में बीमारियां घूमती रहती, हमारे घरों में कंफ्यूजन घूमता रहता है, हमारे घरों में कलह घूमता रहता है। बाप बेटे के कस में नहीं है, बेटा बाप के कस में नहीं है, बीबी हस्बैंड के कस में नहीं है। अधिकार कहां रहा? इस अधिकार का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग मत कीजिए। अरे मेरे घर में तो मेरी बीबी कस पे रहती है और मेरा हस्बैंड का, कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहे आप? पुलिस को जो अधिकार दिया जाता है, जब उसका दुरुपयोग होता है तब भी क्वेश्चन किया जाता है। आपके हाथ में परमेश्वर यहोवा पूछा, तेरे हाथ में क्या है? ओह प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तुझे मालूम है कि हमारे हाथ में क्या है। हम ही अपने हाथ को लेके खाली हाथ, छूचे हाथ, ना 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 ना, मेरे हाथ में बहुत कुछ है। उसने अधिकार दिया है दुष्टात्माओं पर। मित्रों, हमारे हाथों में चंगाई है अपने लिए और दूसरे के लिए। इस हाथ में अधिकार है, नंबर 1। नंबर 2, इस हाथों में चंगाई है अपने लिए और दूसरों के लिए। आपको याद होगा, जो स्त्री थी 12 साल से वो पीड़ित थी, सब कुछ लुटा दी, कुछ नहीं था मगर हाथ था उसके पास। लिखा है कि उसने अपनी सारी संपत्ति वैद्यों पर और डॉक्टरों पर लुटा दी थी। आज खाली हो गई थी मगर हाथ था उसके पास। उसने कहा और कुछ नहीं, उसके दामन को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज आपका मिरेकल केवल एक हाथ भर दूर है। योर मिरेकल इज राइट देयर। ऑल दैट यू हैव टू डू इज स्ट्रेच योर हैंड एंड टच द हेम ऑफ हिज गारमेंट। आप दुनिया की दुहाई देते रहिए, अरे हम चंगे नहीं हो रहे, हम ये नहीं हो रहे, हम वो नहीं हो रहे। ऑल दैट यू हैव टू डू, सिर्फ इतना करना है, अपने हाथ को बढ़ा करके उसके दाम। आपके हाथ में आपका हाथ ही है जो आपकी चंगाई को उस दामन से आपके बदन में लेकर के आएगा, आपकी आत्मा में वो शक्ति देगा। यीशु मसीह ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली है। आज मित्रों, हम कमजोर हो गए हैं क्योंकि हमने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया है। इन हाथों को हमने सोचा कि ये सिर्फ 5 उंगलियों को रखने वाले और सिर्फ हमारे बदन के अंग है। नहीं मित्रों, ये सिर्फ बदन के अंग नहीं, ये हमारी और आपकी चंगाई है। हालेलुया। और उसके बाद ये हाथ दूसरों के लिए चंगाई प्रदान करते हैं। और सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं, ये कंफर्ट देते हैं, ये आराम देते हैं, ये सुकून देते हैं, ये शांति के हाथ है मित्रों। तेरे हाथ में वो क्या है? प्रभु धन्यवाद हो तेरा कि मेरे हाथ में चंगाई है। धन्यवाद हो तेरा कि मेरे हाथ में अधिकार है। मरकुस की इंजील उसके 16वें अध्याय में यीशु मसीह ने विश्वास करने वालों के चिन्ह बताए और बोला ये तो चिन्ह है, और अब चंगाई बता रहा हूं। और वे बीमारों पर, विश्वास करने वाले क्या करेंगे? वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। आज हम लोग दुनिया के तरकीब लगाते हैं, बोतल में पानी, बोतल में तेल, कहीं कहीं कुछ नहीं। हाथ रखेंगे। इन हाथों को इस्तेमाल कीजिए मित्रों। शैतान तो चाहता ही है कि इस हाथ का इस्तेमाल आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए करें। जब उसने फल को देखा, उसके तोड़ करके, वो फल उसने नहीं तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। मैं नहीं जानता हूं कि आप अपने हाथों का इस्तेमाल कहां और कैसे कर रहे हैं। कहीं परमेश्वर की आज्ञा को तो नहीं ये हाथ तोड़ रहे हैं। दुआ कीजिए, प्रभु इनको किसी के लिए चंगाई का यंत्र बना दीजिए, एक टूल बना दीजिए। यह हाथ परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई के लिए है। वो तेरे हाथ में क्या है? प्रभु जी मेरे हाथ में और कुछ नहीं है, मेरे हाथ में तेरी स्तुति है और तेरी बड़ाई है। तालियां बजाकर मित्रों, ताली आप हाथ से बजाते हैं।
आज आपने ताली उसके लिए, दुनिया के लिए, नेता आ गए तो ताली, अभिनेता आ गए तो ताली, दुनिया के लिए आपने ताली बजाई। चर्च में जा करके ऐसा लगता है लकड़ी का कोई गांठ रखा हुआ है, ना बोल सकता है, ना हिल सकता है, ना डुल सकता है। नहीं भाई, हम ताली नहीं, क्योंकि हम तो इस डिनोमिनेशन के नहीं है। हम मित्रों, इसका डिनोमिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर यहोवा ने मूसा से नहीं पूछा तू किस डिनोमिनेशन का है, किस चर्च को बिलोंग करता है। उसने सिर्फ ये पूछा तेरे हाथ में वो क्या है। आज मैं तेरे दर्शन, आज हमारा दर्शन मुकम्मल नहीं हो पा रहा है, इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, कंफर्म नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमने अपने हाथों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया। ये बड़ी भीड़ जो तुम देख रहे हो, ये सब तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। थैंक यू लॉर्ड। मैं नहीं जानता हूं कि आप आज अपने दर्शन में कहां तक आगे बढ़े। जो परमेश्वर ने आपको आशीषें दी हैं, उनका कितना इस्तेमाल आप कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह मालूम है कि उसने हमारे हाथों में अधिकार दिया है, चंगाई दी है, अपनी स्तुति, बड़ाई और अपनी महिमा करने की ताकत दी है। मित्रों, एक और बात कह करके मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। ये हाथ जब तक उठे रहेंगे, विजय हमारी है। 17वां अध्याय निर्गमन का। अमालेकियों पर चढ़ाई करते हैं इस्राएली लोग, और एक ही तरीका था उनके जीतने का, न तोप, न तलवार, न बंदूक, न बारूद। आज हमको ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं, कुछ नहीं चाहिए मित्रों, ऑलरेडी है वो। मैं अपने विषय से नहीं हटा हूं, वो तेरे हाथ में क्या है। और आज खुदावंद आपसे पूछ रहा है, कहां इधर उधर देख रहे हो, कहां से अपने दर्शन को मुकम्मल करना चाह रहे हो। ये सर्टिफिकेट दे दीजिए, वहां से ऑर्डेन करा दीजिए, ये कर दीजिए, जरूरत नहीं। वी ऑलरेडी हैव द वेपन, हमारे पास हथियार है, विजयी होने का हथियार है। शत्रु पर हम विजयी होंगे, ये भीड़ हमारी है। सुनिएगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय और 11वीं आयत। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इस्राएली प्रबल होते थे, परंतु जब वह उसे नीचे करता था, तब अमालेकी प्रबल। बिल्कुल आप सोचिए कि तराजू का यह पलड़ा है, हाथ उठा रहा, इस्राएली प्रबल हुए, हाथ नीचे हुआ, अमालेकी प्रबल हुए। आज मैं आपके सामने यह तराजू, आपके हाथ का तराजू सौंप करके जाना चाहता हूं। आप तय कीजिए कि कौन प्रबल हो रहा है। मत दोष दीजिए, मत कंप्लेंट की शिकायत का समय नहीं है ये अपने हाथों का अवलोकन करने का समय है। What am I doing? What do you do? What am I using my hands for? मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे कर रहा हूं? क्या ये हाथ उठे हैं? उसकी स्तुति, प्रशंसा। भजन संहिता में लिखा हुआ है कि मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं अपने हाथों को उठा करके तेरी स्तुति करूंगा। आज हाथ को उठाने में हमें शर्म आती है, करिए शर्म, जितनी शर्म करना है करिए। अमालेकी ही प्रबल होंगे, आप नहीं हो पाएंगे। आपकी समस्याएं, आपकी बीमारियां नहीं जाएंगी अगर आपने अपने हाथ को नीचे रखा। आज अपने हाथों को उठा के कहिए, खुदावंद आज मेरे हाथों को प्रबल कीजिए, मजबूत कीजिए खुदावंद। आई वॉन्ट टू लिफ्ट अप माई हैंड्स टू वर्शिप यू, टू थैंक यू, टू यूज माई पावर। आपने जो अधिकार दिया है, जो सामर्थ्य दी है, आज मेरी चंगाई सिर्फ मेरे हाथ भर दूर है। I want to get that. मुझे वो चाहिए प्रभु जी, मुझे वो चंगाई चाहिए। मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। मित्रों, उसने तो अपने हाथ को बखूबी इस्तेमाल किया। उसने कहा मेरे हाथ से कोई ले नहीं सकता है। उसने तो अपने हाथ में हमको रखा है। क्या आपने अपने हाथ में प्रभु को रखा है कि नहीं रखा? क्या उसकी सामर्थ्य अपने हाथों में रखा है कि नहीं रखा है? क्या अपनी चंगाई और दूसरों की चंगाई का इस्तेमाल आप अपने हाथों से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या विजय प्राप्त करने के लिए, दुष्टात्माओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आपने अपने हाथ का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया?
मूसा वो तेरे हाथ में क्या है? मूसा को पता ही नहीं था, बोला लाठी है, ये तुम्हारी नजर में लाठी है। अरे ये तो 2 हाथ है, 10 उंगलियां हैं इसमें, यही ना ये शरीर का है। ना ना ना, ये तुम सोच रहे हो, तुम मेरी नजर से देखो, मैंने तुमको बनाया है, कुछ सोच करके मैंने तुमको बनाया है। तुम सिर्फ मिट्टी के पुतले नहीं हो, तुम्हारे नथनों में मैंने जीवन का श्वास रखा है। इन हाथों को मैंने प्रबल किया है। ये हाथ उसकी स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, अधिकार के लिए और शत्रुओं को वश में रखने के लिए। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब भी प्रार्थना का जो सिंबल होता है वो हमेशा हाथ के जोड़े का होता है। सिर के बालों का नहीं होता है, आंखों का नहीं होता, कान का नहीं होता है, पैर का नहीं होता है, हाथ को जोड़े का होता है। क्योंकि इन हाथों में जो प्रार्थना दी है वही हमारी ब्लेसिंग है। मैं नहीं जानता हूं कि आपने अपने हाथ का इस्तेमाल कैसे किया है। आपके हाथ में जो परमेश्वर ने ताकत दी है उसका इस्तेमाल आपने कैसे किया है। लेकिन आज प्रभु चाहता है कि हम अवलोकन करें और वो हमसे पूछ रहा है, वो तेरे हाथ में क्या है? जय मसीह की। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मां। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मां। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु महान परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता से आपके चरणों पे हमारा जीवन समर्पित है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज की आराधना में तेरी उपस्थिति का एहसास किया है खुदावन, और तेरी बड़ी बरकतों को हमने तेरी सामर्थ्य में और तेरी अगुवाई में प्राप्त की है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो पिछले 6 महीने से खुदावन पीस टेबनिकल चर्च से और वचन से और स्तुति और प्रशंसा से जुड़े रहे। हम हृदय से आप सबों का हम धन्यवादित हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे बिशप साहब के लिए, उनके परिवार के लिए, प्रभु जी उनकी मिनिस्ट्री के लिए, और आज जो वचन उन्होंने दिया है परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के द्वारा हम बड़ी बरकत और आशीष पा सकें। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोगों ने आज तक परमेश्वर तेरे 10वां अंश को तेरे भवन तक पहुंचाया है और दिया है अपनी कमी घटी में से,
और अभी भी जो खुदावन दे रहे हैं परमेश्वर, उनके हाथों पर तेरी बरकत हो, उनकी कमाई पे तेरी आशीष हो और तेरा वायदा उनके जीवन के अंदर पूरी तौर से पूरा होता रहे। सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती को हमारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु नासरी के पवित्र और मीठे नाम में होके मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हर एक विश्वासियों के साथ तेरे आने तक और हम सबों पर अब से हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।